नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिविक्टी पे। उत्तराखंड पुलिस के लिए जो ये बैच बनाया जा रहा है, इस बैच की आपको सबसे पहले मैं खासियत बताना चाहता हूँ। ये बैच का नाम है रीजनिंग फ्री डायमंड बैच। जो डायमंड बैच है इसको एकदम फ्री कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास SMS आ रहा था कि सर जो आपका डायमंड बैच है उसकी एक सीरीज करा दीजिए, जो हमारा लास्ट समय है इसमें हमको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जो बच्चे मेरे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो बैच है इसकी खासियत क्या है और कैसे हम चीज़ों को करने वाले हैं। बस ये पहली क्लास है तो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि क्लास में हम किस तरीके से आगे की ओर बढ़ने वाले हैं और जो हमारा लक्ष्य है वो क्या रहेगा। आपने देखा होगा उत्तराखंड के पुलिस में जो है 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के, तो 10 के 10 क्वेश्चन सही करना हमारा टारगेट रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बैच बताता हूं कि किस प्रकार से चलेगा। मैं आपको 10 से 15 दिन में पूरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। यहां जो कॉन्सेप्ट कराऊंगा इससे बाहर नहीं जाएंगे, मैं आपसे पूर्ण रूप से प्रॉमिस करता हूं। क्योंकि देखो मैं आपको कैसे तरीके से कराने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको क्या कराऊंगा, जैसे मेरे पास मान लेते हैं क्वेश्चन आया, मैं उस क्वेश्चन के बारे में आपको 2 से 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा और जैसे ही ऐसे 5 से 6 7 8 10 क्लासें होंगी ना, तो आपको लगेगा हमने रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन लिखा गया है पहले उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से जानकारी दूंगा उस चैप्टर के बारे में, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। वो क्वेश्चन जल्दी कैसे हो सकता है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, कैसे बिना कॉपी और पेन के हम रीजनिंग को सॉल्व कर सकते हैं, इस सारे बैच में आपको सिखाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, आपने थंबनेल देखा, बैच का नाम ही है डायमंड बैच, और डायमंड की कीमत क्या है आपको ये पता है। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, मैं क्लास के बीच में कोई भी बातें नहीं करता हूं। जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उनको पता है, सीधे काम की बात करूंगा, सीधे क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेंड कैसे करते हैं वो आपको सब कुछ सिखाने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस रीजनिंग को क्लास को। रीजनिंग का ये बैच रहने वाला है, डायमंड बैच है। क्या आप सभी विद्यार्थी मेरे साथ तैयार हैं? बिल्कुल मेरे दोस्त, तैयार आपको रहना चाहिए। पेपर बहुत नज़दीक है और रीजनिंग में 10 से 10 कैसे फोड़ने हैं। बहुत सारे बच्चों का सपना है उत्तराखंड पुलिस के अंदर वर्दी पहनने का, तो ये सपना आपका तभी साकार होगा जब आपके रीजनिंग में 10 से 10 क्वेश्चन सही होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया दिशा व दूरी का ये क्वेश्चन है। हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखे गए हैं। आइए पहले थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले दिशाएं कितनी प्रकार की होती है मेरे दोस्त? दिशाएं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 प्रकार की दिशाएं होती है, मुख्य दिशाएं, ठीक हो गया। और 2 मुख्य दिशाओं के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, 4 उपदिशाएं भी होती हैं, हम इन्हें क्या बोलते हैं? उपदिशाएं कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेन चेंज करेंगे। ये हमारी क्या है मेरे दोस्त? उप दिशाएं हैं। कौन सी दिशा हैं? उप दिशाएं। तो मैंने आपसे कहा था ये पूरा 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये सारे 45 डिग्री के एंगल बनाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि एक मुख्य दिशा और एक उपदिशा के बीच में, एक मुख्य दिशा एक उपदिशा के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 45 डिग्री का। अगर क्वेश्चन बोल दे कि भैया 2 मुख्य दिशाओं के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, तो कहोगे 90 डिग्री। अगर बोल दे 2 उपदिशाओं के बीच, ये भी उपदिशा ये भी उपदिशा के बीच, कौन बोलेगा? तो भी कितना होता है? 45 90 होता है, ठीक है। ये जानकारी आपको पता चल गया होगा। कभी भी जो हमारी दिशाएं होती ना, उसको लेने से पहले हम इस लाइन को ध्यान में रखते हैं, हमेशा इस लाइन को ध्यान में रखते हैं। इसी लाइन को देखते हुए हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखो जैसे ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ में भी है ईस्ट में भी, तो मैं इसे नॉर्थ और ईस्ट लिखूंगा। अगर कहीं ईस्ट नॉर्थ लिखा होगा तो इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। पहले ये वाली लाइन आएगी तो पहले नॉर्थ आएगा फिर ईस्ट। अगर मैं यहां पर बात करूं, पहले मैंने बोला ये वाली लाइन आएगी तो ये साउथ हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे ये साउथ और वेस्ट है तो पहले साउथ आएगा, पहले ये लाइन आएगी फिर ये लाइन आएगी। इसी प्रकार ये नॉर्थ और क्या है? वेस्ट है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं। ये छोटी छोटी चीजों से ही आपके पास एक दिन ऐसा रीजनिंग का कलेक्शन तैयार होगा ना, आप बोलोगे गुरुजी मजा आ गया, ऐसा फ्री बैच हमें कहीं नहीं मिला गया था, ठीक है। तो ये तो हमारे बेसिक से जानकारी हो गई, आप इनको नोट करते रहेंगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और बताएंगे मेरे दोस्त। जब आपसे बोला जाएगा दाएं घूमिए, तो आपको क्या करना है? जब भी देखो जैसे ये रहा, ठीक है, मैंने आपसे बोला दाएं घूमो, एक बोला बाएं। जब दाएं बोलूंगा तो आप घड़ी की दिशा में घूमना है। आपको कहाँ की ओर घूमना है? ये दाएं की कंडीशन है, ठीक है। ये राइट हैंड की कंडीशन है। जब आपसे बोला जाएगा राइट घूमिए तो आपको घड़ी की दिशा में घुमाना है। घड़ी ऐसी तो घूमती है। अगर आपसे बोला जाएगा बाएं घूमिए तो घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में आपको घूमना है। ये कब की कंडीशन है? बाएं की कंडीशन है। ये लेफ्ट
सेफ्टी की कंडीशन है। बस ये 2 कंडीशनें आपको याद करनी है, बाकी तो मैं आपके साथ हूँ। ये जो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन को बिना कॉपी और पेन के आप सॉल्व कर सकते हो। आपको यकीन नहीं हो रहा ना, आप मेरे साथ पहले देखिए कि कैसे रीजनिंग को किया जाता है। अब मैं पहले आपको लॉन्ग तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को बताऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है, वह भी मात्र कितने सेकंड के अंदर, 4 से 5 सेकंड के अंदर बिना कॉपी और पेन के सॉल्व करोगे। पहले मेरे साथ बेसिक तरीका सीखिए क्या क्वेश्चन कहता है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, बोल रहा है अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड साउथ, ठीक है, बोला साउथ की तरफ जा रहा है। भैया साउथ कहाँ की ओर होता है? नीचे की ओर होता है ना, मैंने आपको बताया था अभी। मैंने कहा ये साउथ की ओर जा रहा है, ये साउथ की ओर गया। कितना मीटर गया मेरे दोस्त? 200 मीटर, ठीक है। तो 200 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा। मैंने कहा जब जब आपसे दायां बोलेगा तब तब आपको क्या करना है? अपने घड़ी की दिशा में घुमाना है, ठीक है। उसने बोल दिया कि वो राइट टर्न हुआ, राइट मतलब घड़ी की दिशा में आपको घुमाना है, ऐसे घड़ी घूमती है, ठीक है। तो भैया ऐसे घड़ी घूमेगी तो ऐसी तो घड़ी घूम रही ना ये, तो इसका मतलब दाएं ये हो गया, आपको दाएं की ओर घूमना है। और कितना चला दाएं? 80 मीटर चलता है। कितना गया ये? 80 मीटर चले गया, ठीक हो गया। फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मतलब फिर से वो घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा यही तो होती है ऊपर की ओर, ऐसी तो गोल गोल घूमती है। तो भैया फिर वो दाएं चला और 100 मीटर चला। कितना चला? 100। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ इसको। मैंने कहा यहाँ से यहाँ 200 है और यहाँ से यहाँ 100 मान लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में मेरे दोस्त, घड़ी की विपरीत दिशा यही तो होगी, होगी कि नहीं होगी? ऐसे गोल घूमेगी, तो इसका मतलब ये इधर की ओर घूम रहा है। और कितना चल रहा है? 50 मीटर चलता है, इसका मतलब ये 50 मीटर और चले गया है, ठीक हो गया। अंत में वो फिर से अपने बाएं मुड़ता है, फिर वो घड़ी की दिशा में, इसका मतलब घड़ी की दिशा यही तो होगी ना, उल्टी दिशा। ये देखो घड़ी की उल्टी दिशा बोल रहा है। तो वो कितना चल रहा है मेरे दोस्त? ध्यान रखना, 30 मीटर चलता है। इसका मतलब नीचे की ओर वो घूमा और 30 मीटर वो चले गया। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है मेरे दोस्त? किस दिशा में चल रहा है? अभी भी तो नीचे की ओर जा रहा है। और नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है? साउथ होती है। कौन सी होती है? साउथ होती है। इसका मतलब दक्षिण इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये तो रहा तरीका जो बच्चे करते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, और इस पे भी उन्हें टाइम लग जाता है दाएं और बाएं सोचने में। ये तो मैंने तरीका बताया आपको। अगर आपको बाएं घूमना है घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा दो, अगर दाएं घूमना है घड़ी की दिशा में घुमा दो, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप बोलोगे गुरुजी क्या इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है जो हम बिना और कॉपी के कर सकते हैं? मेरे दोस्त सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि इस कहाँ की ओर चल रहा है, तो इसका मतलब ये दूरी लिखने का कोई महत्व नहीं था। हमसे क्या यहाँ कहीं दूरी पूछ रहा है, कितना चल, हमें तो सिर्फ दिशा पूछ रहा है। तो हमें इस नंबरों से क्या मतलब, आप मुझे बताइएगा, क्या इन नंबरों से हमें कुछ मतलब था? नहीं था इन नंबरों से कोई मतलब। तो ये नंबर हम नहीं भी लिखते 50, 40, 30 तो भी हमारा आंसर वही आता। अब देखिए जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ दिशाएं पूछेगा और कुछ नहीं पूछ रहा होगा, तो आपको क्या करना है? ध्यान देना है। आपको देखना है कितने दाएँ हैं और कितने बाएँ हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, आप देखेंगे कितने राइट हैं कितने लेफ्ट हैं। एक दायाँ है एक राइट, ये रहा, ठीक है। 80 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मतलब फिर से राइट घूमता है। 100 मीटर चलता है, इसके बाद वो बाएं मतलब फिर लेफ्ट घूम रहा है बाएं, और 50 मीटर चलता है, अंत में वो फिर से बाएं मुड़ता है, फिर से लेफ्ट घूमता है, और 30 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है मेरे दोस्त? कभी भी ये याद रखना, एक लेफ्ट से एक राइट कट हो जाता है, ठीक है। एक लेफ्ट से एक राइट कट हो गया, एक लेफ्ट से एक राइट कट हो गया। इसका मतलब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, 0 बचा। इसका मतलब वो जहाँ की ओर चल रहा था अभी भी उसी दिशा की ओर चल रहा है। पेपर में इतने लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप देखोगे एक दाएं से एक बायां कट जाएगा, और हमारे पास एक दायां ये रहा, एक दाएं से एक बायां और कट गया, कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब वह व्यक्ति जहां की ओर जा रहा था वहीं की ओर चल रहा है। अगर मज़ा आ गया है तो एक कमेंट कर देना प्यारा सा, और एक लाइक वीडियो को कर देना। अगर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ आपके लिए फ्री में मैं कर पाऊँगा। यही एक आपका मोटिवेशनल मेरे को चाहिए। अब गुरुजी आप आगे को देखिए, गुरुजी क्या ये सब में अप्लाई होगा? मेरे दोस्त जो गुरुजी ने बता दिया समझ लीजिए वो सब में अप्लाई होगा। इसको बिना कॉपी और पेन के अप्लाई करना है, मात्र 20 सेकंड में। आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूं 20 सेकंड, इसके बाद समय और कम करूंगा। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में चल रहा है, इसको भी छोड़ दो। 80 मीटर चलने के बाद वह दाएं गया, और 50 मीटर चलने के बाद वह बाएं गया, दाएं से बाएं कट गया। 70 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, और 50 मीटर चलता है फिर बाएं मुड़ता है। भैया अभी तक कुछ भी कहीं नहीं चला है, वो दाएं से बाएं 2 बार कट गया है, ठीक है। अंत में वह 20 मीटर चलता है, और अंत में फिर से वह बाएं मुड़ता है और
20 मीटर चलता है, अब वह किस दिशा में चल रहा है? तो एक ही बार बाएं घूमना है तुम्हें, बस मात्र एक बार बाएं घूमना है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में वो कहाँ चल रहा था, ध्यान से देखना, स्टार्टिंग में वो कहाँ की ओर चल रहा था? नॉर्थ ईस्ट की ओर चल रहा था मेरे दोस्त। आपको मैंने अभी बताया था ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है। इसका मतलब स्टार्टिंग उसने यहाँ से कर रखी थी, यहाँ से वो चलना शुरू करा था। यही नॉर्थ और ईस्ट की कंडीशन है, ठीक है। हमारे पास क्या बचा है भाई? एक ही बायां बचा है, एक ही लेफ्ट। देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, फिर वो कहाँ की ओर घूम रहा है भाई? राइट घूम रहा है, फिर कहाँ घूम रहा है? लेफ्ट। ये सब कट हो गया और लास्ट में फाइनली वो कहाँ की ओर घूम रहा है? लेफ्ट। इसका मतलब लेफ्ट बाएं घूमने के लिए मैंने आपको बताया था घड़ी के विपरीत दिशा में। भैया घड़ी की विपरीत दिशा यहाँ की ओर होगी कि नीचे? भाई अगर ये ऐसे घूमेगा तो घड़ी की दिशा में घूमेगा, और घड़ी के विपरीत दिशा में मतलब यहाँ की ओर घूम रहा है। और हमेशा जो भी टर्न्स होता है वो 90 डिग्री का होता है। हमेशा जो भी व्यक्ति घूमता है वो कितने डिग्री पर घूमता है? 90 डिग्री पर। तो यहाँ से अगर 90 डिग्री घुमाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ये डायरेक्शन हो गई, ये नॉर्थ हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा? ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्या आपको यहां पर चित्र बनाने की जरूरत पड़ी मेरे दोस्त? नहीं पड़ेगी, ऐसे ही जानदार तरीके आपको बताते रहूंगा। अगर मजा आ गया हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? एक लेफ्ट से एक राइट कट जाता है, एक राइट से एक लेफ्ट कट जाते हैं आपस में, लास्ट में एक लेफ्ट बचा तो लेफ्ट घुमा दो। पहले यहां क्यों चला था, एक बार लेफ्ट घुमा दो 90 डिग्री, तो नॉर्थ वेस्ट इसका राइट आंसर। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। ऐसे ही तरीके आपको मैं जानदार बताते रहूंगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन यहाँ पर भैया कोडिंग डिकोडिंग से नज़र आ रहा है। किसी निश्चित संकेत में सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या करना है? ABCD याद करनी है। अब इतना समय नहीं है कि आपको ABCD याद हो पाए। आप कहोगे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, ABCD तो हमें याद है। मैं कहूँगा मेरे दोस्त ABCD नहीं, ABCD का क्रम में बोल रहा हूँ। अब ABCD जब आप पेपर में जाओगे ना, आपको एक मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, आपको ABCD लिखनी है। और कैसे लिखनी है ध्यान से देखना, ABCDEFGHIJKLM, बस यहाँ पर आपको रुक जाना है। इसके बाद आपको यहीं से उल्टी गिनती शुरू करनी है। M के बाद NOPQRSTUVWXYZ। अब मैंने ऐसे क्यों लिखे ये भैया? ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 ऐसी ABCD का क्रम लिखना है कि ये कौन से नंबर पर आया है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, लेकिन आपको वो तरीके पता होने चाहिए। मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके निकाल के दे दूंगा ना, आप कहोगे गुरुजी ऐसे रीजनिंग हमने कभी पढ़ी ही नहीं, इतने बेहतरीन तरीके से आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। बस आप जुड़े रहे ना शुरू से लेकर लास्ट तक। अब ये ABCD का क्रम होता है। जैसे मैंने कहा L कौन से नंबर पर आता है, आप बोलोगे 12। अब आपका एक क्वेश्चन रहना चाहिए, गुरुजी आपने ये रिवर्स पैटर्न क्यों लिखा है? मैं यही कहूँगा कि रिवर्स पैटर्न इसलिए लिखा रखा है ताकि आपको पता चल सके कि किसके विपरीत क्या है। क्वेश्चन कहेगा भैया A के विपरीत क्या होता है? Z, A to Z। B के विपरीत में क्या होता है? Y होता है, ठीक है। इसी प्रकार हाई स्कूल H के विपरीत H होता है। भैया GT रोड G के विपरीत T होता है। ये विपरीत पेयरों का एक क्रम लिखा गया है। ये तो रहा क्रम, ठीक है। आपको ऐसे इसको याद करना है, इसी प्रकार से लिखना है कॉपी के स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में SHYAM को क्या लिखा जा रहा है मेरे दोस्त? JXVEP लिखा जा रहा है, ठीक है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है? इनके ऊपर इनकी नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग मतलब कि S कौन से नंबर पर आता है? 19 नंबर पे। H कौन से नंबर पर आता है? 8 नंबर पे। Y कौन से नंबर पर आता है? 25 नंबर पे। A 1 नंबर पर आता है। M 13 नंबर पर आता है। P 16 नंबर पर आता है। E 5। आपको ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नहीं तो आपने जो कॉपी में लिखा होगा उससे आप देख सकते हैं। ये 10 नंबर पे, ये 24 नंबर पे और ये 22 नंबर पे। आपने देखा कि आखिर ये कैसे बन रहा है भाई? मैंने आपसे ये कहा ये 19 से 10 बन गया, ये 13 से 16 बन गया, ये 1 से 5 बन गया। ऐसा क्या क्रम लगा? आपने कहा गुरुजी कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या क्रम लगा है। मैंने फिर आपसे ये बोला कि देखो आप उल्टा सुल्टा कर करके देखो, क्या ऐसे इन दोनों में कुछ रिलेशन बन रहा है भाई? 8 से 10 1924, कोई ऐसा रिलेशन बन नहीं रहा है ना। रिलेशन बनना चाहिए तो सेम रिलेशन बनना चाहिए, सेम रिलेशन तो बन नहीं रहा है। अब क्या होगा? फिर मैंने कहा कहीं पहले वाले का लास्ट वाले से कोई रिलेशन तो नहीं है। आपने बोला गुरुजी यहाँ 19 है, यहाँ 16 आ गया, इसका मतलब
19 में से 3 माइनस किया है। फिर मैंने और देखा क्या, मैंने कहा आगे को भी ऐसे ही हो रहा। आपने बोला गुरुजी हाँ 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ गया। भाई 25 में से 3 माइनस करेंगे तो 22 आ गया। 1 में से 3 माइनस करेंगे 24 आ गया। और 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 आ गया। इसका मतलब हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया है कि हमें क्रॉस में लेके कितना माइनस कर रखा है, 3 कम कर रखा है। सब में यही हो रहा है ना। ये पैटर्न है, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। अभी आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन आपने पहले रीजनिंग पढ़ी है तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हमें क्या लिखना है, PINKU। ठीक है, पिंकू को कैसे लिखा जाएगा भैया, यहाँ पर ये 16 नंबर, OPI 9 नंबर, N 14 नंबर, K 11 नंबर और U होता है हमारा 21 नंबर। तो P देखो यहाँ क्या कर रखा था, सबसे पहले कितना माइनस था, 3 माइनस था। P में से 3 माइनस करेंगे तो 13 आएगा। 13 नंबर पर होता है M। अब सबसे पहले देखो कि लास्ट किस में M है, भाई लास्ट सब में M है, तीनों में M है तो बाकी कट गए। अब स्टार्टिंग में देखो क्या होगा, U 21 में से 3 कम करोगे तो 18 आएगा। 18 नंबर पर क्या होता है, 18 नंबर आएगा ना तो R आ जाएगा। ठीक है, तो R कौन से नंबर पे है, ये भी कट हो गया। अब देखो आपको दूसरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है और लास्ट वाले से दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर समय बचाना होता है। क्यों, क्योंकि भाई दोनों में सेम सेम है, RH। आपको सिर्फ बीच वाला चेक करने की जरूरत है। इसका मतलब तीसरे नंबर का चेक करने की जरूरत है भैया। 14 में से 3 कम करोगे 11 आएगा। 11 नंबर पर हमारा K होता है और जिसमें K होगा वही आंसर, ये रहा K वाला आंसर, ये भी गलत। तो यही समय बचाता है एग्जाम हॉल के अंदर। क्या समय बचाता है, आपको सारे ऑप्शन पर ध्यान देना है। आपने कहा ये दो ये दो सब सेम है तो बीच वाला अक्षर सीधे देखता हूं, वहीं से आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। आपको मजा आ रहा होगा। आप किसी भी एग्जाम हॉल के अंदर बैठ जाना, इस रीजनिंग की क्लास को पढ़ के। डायमंड बैच आप पढ़ लेना, आप एसएससी के किसी एग्जाम के अंदर बैठ जाना, आप स्टेट के किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ जाना, आप रेलवे के अंदर बैठ जाना, कहीं भी बैठ जाना, यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, यही कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, मैंने क्या बोला था कैसे करना है, ORANGE, ऑरेंज को क्या लिखा जा रहा है मेरे दोस्त, लिखा जा रहा है ZYXUTV लिखा जाता है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैं देखता हूं कि लिखा कैसे गया है, आखिर क्या लॉजिक लगा है, ये आपको बताना है। ठीक है भैया, O 15 नंबर पर होता है, 18 नंबर पर होता है, 1 नंबर पर होता है, 14 नंबर, 7 नंबर और 5 नंबर। ये 22 नंबर पर होता है, ये 20 नंबर पर होता है, ये 21 नंबर पर होता है, ये 24 नंबर पर होता है, ये 25 नंबर पर, ये 26 नंबर पर। क्या लॉजिक लग रहा है मेरे दोस्त, जल्दी से आपको देखना है। ठीक है, जल्दी से आपको देखना है कि आखिर लॉजिक क्या लग रहा है। भैया 5 से 22 बन गया, कुछ ऐसी लॉजिक इसमें लग नहीं रहा है। 15 से 22 बन गया, भैया अगर मैं जोड़ूं तो 7 जुड़ रहा है। 18 से 20 बन गया, कोई ऐसा लॉजिक नहीं। 1 से 21 बन गया, कोई ऐसा लॉजिक बन नहीं रहा है। ठीक है, A to Z और बाई क्रैक्स यही लिखा है ना, ठीक है, X यहाँ से कोई लॉजिक तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अभी फिर और देखेंगे। एक बार दूसरे वाले को भी लिख के देखते हैं, क्या आपको कुछ लॉजिक नज़र आ रहा है मेरे दोस्तों यहाँ पर। ठीक है भैया, 18 से 25 बन गया, 1 से 24 बन गया, 14 से 21 बन गया, 7 से 20 बन गया। और अगर फिर मैं देखूँ 7 से 20 करने का मतलब अगर बैक आता हूँ फिर भी नहीं बनता है यहाँ पर। ठीक है, और रिवर्स पेयर भी नहीं बन रहा। एक बार दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं, है ना। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा सा हमें ऐसे ही देखना होता है, किसी किसी क्वेश्चन में XRVL। ठीक है, अब यहाँ पर भी 7, 18, 1, 16 और 5 और 19। भैया बहुत सारे नंबर तो ऐसे रिपीट हो रहा है। भैया जी को तो टी लिखा है, यहाँ भी जी को टी लिखा है, ध्यान से देखो कैसा लॉजिक लग गया मेरे दोस्त। आर को, यहाँ भी आर है ना, देखो आर को क्या लिख दिया गया है, वाई, यहाँ भी आर को वाई लिख दिया गया है। इसका मतलब जिसके नीचे जो पेयर है वो उसका जोड़ा बना है। अब हमें पता कैसे चलेगा गुरुजी, पता इसलिए चलेगा, मैंने कहा देखो यहाँ ई है ना, ई के नीचे यहाँ भी वी लिखा है, यहाँ भी ई के नीचे वी लिखा है। मैंने कहा यहाँ और यहाँ आर कॉमन है, आर के नीचे वाई लिखा है, आर के नीचे वाई लिखा है। यहाँ जी के नीचे टी लिखा है, यहाँ भी जी के नीचे टी लिखा है। तो इन 3 शब्दों से ही मुझे पता चल गया कि जो शब्द जिसके नीचे है वही उसका कोड होने वाला है। तो क्वेश्चन पूछा है APPLE का कोड क्या होगा, APPLE का कोड क्या होगा मेरे दोस्त। जल्दी से आप लोग बताएंगे देख के कि A का कोड क्या है, A का कोड X है मेरे दोस्त। P का कोड आप बताएंगे, P का कोड क्या है, R, तो P के नीचे R, P के नीचे R। L का कोड क्या रहने वाला है मेरे दोस्त, L क्या आपको नजर आ रहा है, L नजर नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दो। E का कोड क्या रहने वाला है, V। तो XRR ये दो तो कट हो गए, लास्ट में XRRVV। इसका मतलब L भी कहीं लिखा होगा भाई, L ऐसा तो नहीं हो सकता कि L का कोड ही ना दिया गया हो, है ना।
एल का कोड एस दिया गया है, एल का कोड क्या दिया गया है एस, एल का कोड क्या दिया गया है एस दिया गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एल को मैं एस लिख दूंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। तो कभी कभी हर एक प्रकार के क्वेश्चन रखे गए हैं, अलग अलग तरीके से दिमाग लगाना होता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आर को वाई लिखा गया है, ओ को जेड लिखा गया है, ए को यू लिखा गया है, तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा यहाँ से देख लीजिएगा क्या लिखा जाएगा। जैसे ए को एक्स लिखा है भैया, पी को क्या लिखा जाएगा आर लिखा जाएगा, तो मैंने वहाँ कर दिया है सॉल्व। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे भाइयों को। और ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन बड़े छोटे सब रखे गए हैं, आगे को अच्छे क्वेश्चन रखे गए, छोटे क्वेश्चन भी रखे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तकड़े क्वेश्चन रखे गए हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में तकड़े इसलिए रखे, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना वो अपने मन से ही रुके रहेंगे, और जो खाली क्लास को देखने आ रखे होंगे वो बड़े बड़े क्वेश्चन देख के वैसे ही भाग जाएंगे, उनको कुछ नहीं पता इसका मतलब कि आगे को क्या होने वाला है। देखो कह रहा हाउ आर यू, भैया हाउ आर यू को ऐसे लिखा जा रहा है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे जाए सीधे सीधे हमें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया पेपर आपके पास रहेगा। हाउ आर यू का मतलब है नी टिन फू, आर यू देयर का मतलब क्या है टिन सी नी, और अगला क्या लिख रखा है, तो इफ़ हाउ आर यू मीन्स नी टी। अच्छा ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा है भैया। यहाँ देखो हाउ आर यू भैया आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है कि नहीं है मेरे दोस्त, है ना। यू यहाँ भी है, यू यहाँ भी है, इसका मतलब आर यू दोनों में, तो कुछ चीज़ दोनों में कॉमन होगी। जैसे नी यहाँ भी है, नी यहाँ भी है, और टिन यहाँ भी है, टिन यहाँ भी है। इसका मतलब मुझे पता चला हाउ यहाँ रह गया और यहाँ फू रह गया है, तो हाउ का कोड एफ यू होगा। हाउ को क्या भाषा में लिखा जाता है, एफ यू भाषा में लिखा जाएगा। ठीक है, मैंने ये कहा। इसी प्रकार देखो यहाँ देयर रह गया और यहाँ ऐसी रह गया, तो देयर का मतलब ऐसी होगा। देयर का कोड क्या होगा, एस ई होगा, ऑप्शन नंबर ये रहा। ठीक है, आर का कोड क्या होगा भैया, आर यहाँ भी है, यू यहाँ भी है। ठीक है, आर और यू का कोड इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि आर का कोड टिन भी हो सकता है, यू का कोड नी भी हो सकता है, लेकिन यू का कोड टिन भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकते हैं। तो टिन और नी में से कुछ भी हो सकते हैं, तो भैया नी या टिन में से एक होगा, और इसमें भी नी या टिन में से एक होगा, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं लग पा रहा है कौन किसका कोड है। यहाँ तो साफ साफ पता चल गया कि ये दो यहाँ भी एक जैसे, दो यहाँ भी एक जैसे, तो यहाँ भी दो एक जैसे होंगे। देखो नी टिन और नी टिन, इसका मतलब ये आर और यू के कोड तो यही हैं। इसका मतलब हाउ बचा हुआ है और यहाँ एफ यू बचा है, तो हाउ का कोड एफ यू हो गया, देयर का कोड एस ई हो गया। भैया ये दोनों यहाँ पर दोनों में आएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि आर का कोड नी है कि आर का कोड टीन है, लेकिन होगा इन दोनों में से एक, तो भैया या तो ये होगा या तो ये होगा। ऐसे यू में भी या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, ये रहा था बेहतरीन सा क्वेश्चन। चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यदि लाल को पीला कहा जाए, इसी प्रकार पीले को नीला, नीले को नारंगी, नारंगी को हरा और हरे को लाल कहा जाए, तो साफ आसमान का रंग क्या होता है। भैया साफ आसमान का रंग कैसा होता है, पहली बात तो नीला रंग का आसमान होता है, और नीले को हम क्या कह रहे हैं, नारंगी कह रहे हैं। नीले रंग को क्या कह रहे हैं, नारंगी, तो इसका आंसर नारंगी हो जाएगा। आसमान का कलर कैसा हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। बोला जो लाल है ना उसको पीला बोल रहा हूँ, और मैं पीले को नीला बोल रहा हूँ, नीले को नारंगी बोल रहा हूँ। आसमान का कलर कैसा होता है, नीला, और नीले को ही क्या बोला जा रहा है, नारंगी बोला जा रहा है। ठीक है, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये यहाँ से मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा ले रखे हैं, क्योंकि चीज़ें यहाँ से ना आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी, और यहीं से मैंने ज़्यादा क्वेश्चन क्यों ले रखे हैं, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से बहुत क्वेश्चन देता है। भैया आप देखो ये नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, मैंने हर एक टाइप के रखे हैं। ये नहीं कि मुझे सिर्फ पढ़ाने से मतलब है, मैं वही पढ़ाता हूँ जो चीज़ें एग्जाम हॉल के अंदर आती हैं। सबसे पहले आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे, आपको इनकी नंबरिंग करनी है कि कितने नंबर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हैं। अब वो बोला इन गैप वाली जगह पर क्या आएगा, 12 नंबर हैं। भैया 12 नंबर को तुम कैसे डिवाइड कर सकते हो, 4 3 12, 3 3 के जोड़े बना के या 4 4 के जोड़े बना के, है ना। 12 को या तो तुम 4 4 का जोड़ा बना लो, 4 गुणा 3 का 4, या 3 का बना लो। तो मैंने ये कहा मैं 3 3 का जोड़ा बना लेता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखो ये 3 3 के जोड़े बना दिए। ठीक है, मुझे ये पता चल गया कि स्टार्टिंग मुझे नहीं पता कहाँ से होगा, लेकिन यहाँ मुझे पता चला स्टार्टिंग तो टी से हो रहा है। देखो सब जगह टी से हो रहा है, तो यहाँ भी स्टार्टिंग किससे होगा, टी से ही होगा। तो टी वाला तो आंसर आएगा, ये कट हो गया। ठीक है, मैंने कहा टी के बाद दूसरे नंबर पे ऐसा आ रहा है, तो टी के बाद ऐसा आ रहा है, यहाँ भी टी के बाद ऐसा आ रहा है। देखो दो जगह मैच हो गया, तो इसका मतलब यहाँ भी ऐसा आएगा टी के बाद, यहाँ भी टी के बाद ऐसा आएगा। तो दूसरे नंबर पर टी एस एस वाला यही है, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। लेकिन लास्ट में फिर मुझे पता चल रहा है कि यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, तो यहाँ भी टी आएगा। तो लास्ट में टी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और लाऊंगा मैं, बस आपको उसमें जोड़े बनाने होते हैं। अगर 3 3 के जोड़े में कोई मैच नहीं खाता, फिर मैं 4 4 का जोड़ा बनाता।
ये रहा अगला क्वेश्चन। भैया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन नजर आ जाएगा एग्जाम हॉल के अंदर, देखो क्या लिखा गया है 58, 61, 54, 67, 46 क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा? आपको कुछ नहीं करना है, एक ही चीज़ करना है, गैप देखना है। इन दोनों के बीच में गैप कितने का है भैया? +3 का गैप है। 58 में 3 जोड़ोगे यही आएगा। ये कितने का गैप है आप जल्दी से देखिए, 61 से 54 अगर आप माइनस करोगे तो 6 और 1 7 आएगा माइनस का। भैया अगला कितना कर रखा है? 54, 54 से फिर 67 बना हुआ है। जल्दी से आप बताएंगे कितना ऐड कर रखा है? 13 ऐड कर रखा है। अगर आप फिर देखेंगे फिर माइनस कर रखा है। भैया कितना माइनस कर रखा है? 1 और 2 21 माइनस कर रखा है। ये क्या चल रहा है? 3 के बाद 7, 3 दूनी 6, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 1, 7 दूनी 14। नहीं बनना है भैया सीरीज, ऐसे तो सीरीज बनने वाली नहीं है। इसका मतलब फिर अगर मैं और आगे को जाऊं फिर क्या होगा देखते हैं। क्या कोई दूसरा लॉजिक आपको नजर आ रहा है? मुझे एक लॉजिक और नजर आ रहा है। 58 से 54 बन रखा है, माइनस का 4 हो रखा है। 54 से फिर कितना हो रखा है? माइनस का 8 हो रखा है। ठीक है, क्या ऐसा ही नीचे भी हो रहा है? एक बार नीचे भी हम चेक करते हैं। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, ऐसे भी चीज़ों को नीचे चेक करते हैं। भैया 61 से चीज़ें 67 हो रखी है, मतलब प्लस का कितना जुड़ रखा है? प्लस का 6 जुड़ा हुआ है। यहाँ 4 का दुगुना 8, इसका मतलब यहाँ 6 का दुगुना 12 जुड़ सकता है। और 67 में अगर 12 जोड़ दोगे आप लोग तो कितना आएगा मेरे दोस्त? 7, 8, 9, 6 और 1 7, 79 अगर ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन 79 ऑप्शन में है ही नहीं, 79 ही आएगा, ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम दूसरा लॉजिक अब ढूंढते हैं। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है भाई? या फिर माइनस करके ही हम चलें। सीरीज तो सही लिखी है ना, 58, 61, 54, 67, 67, 46 सीरीज तो एकदम सही लिखी है और ऑप्शन भी सही लिखे होंगे इसका मतलब। ठीक है, ऑप्शन भी सही लिखे होंगे जो मैंने टाइपिस्ट दिया था उनको। अगर ऐसा गलत होगा तो ये पता नहीं, लेकिन दोबारा से मैं गैबिंग से ही बताता हूँ क्योंकि कोई लॉजिक यहाँ नहीं लगता, वो मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो एक बार गैबिंग देखते हैं। चलो गैबिंग से ही हम फिर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ना मेनली जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें गैबिंग ढूंढनी होती है, गैप ढूंढना होता है कि कितने कितने का गैप हमारे पास रहने वाला है। ठीक है, तो एक बार फिर से गैबिंग देखता हूँ। स्क्वायर बन के बन रहा है क्या? स्क्वायर बन के भी ये नहीं बनना है मेरे दोस्त। ठीक है, मुझे तो ये लगता है कि यहाँ ऑप्शन ही कहीं मैच जो है मिस्टेक कर रखी है, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा दोबारा से। यहाँ पर कितना है? प्लस का 3 है भैया, फिर कितना था? माइनस का कितना कर रखा था? यहाँ पर 6 और 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कितने का कर रखा था भाई? जब आप माइनस प्लस करने जाओगे ना, यहाँ पर तो प्लस कर रखा था, 13 प्लस कर रखा था। जब आप यहाँ पर माइनस करने जाओगे तो कितना जाओगे? 46, 56, 66 और 21 यहाँ पर क्या कर रखा है? माइनस कर रखा है। अगली चीज़ तो प्लस आएगी कुछ ना कुछ, अब क्या आएगी प्लस वो हमें नहीं पता। ठीक है, आप और एक बार गैप देख लेते हैं कि कितने का गैप है भाई। 3 से 7 बन रखा है, तो कितने का गैप है? अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ, पीछे वाले से आगे वाली संख्या को माइनस करना चाहूँ तो यहाँ पर माइनस का 10 का गैप है। अगर मैं पीछे वाले से माइनस वाली आगे वाली संख्या को माइनस करना चाहूँ तो यहाँ पर माइनस का 20 आ जाएगा। अगर मैं पीछे वाली संख्या को आगे वाली संख्या से माइनस करना चाहूँ, ठीक है, माइनस का 21 माइनस का 13 तो 20, 30 यहाँ पर 34 आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का। भैया यहाँ पर कोई सीरीज मिल रही है? अभी तो सीरीज नहीं मिली मुझे, एक बार और चेक कर लेता हूँ कितने का गैप है। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 10 और यहाँ कितने का गैप आ जाएगा? 14। भैया क्या 10? ठीक है, 20 माइनस माइनस 10 माइनस का 10, यहाँ से आप देखेंगे माइनस का 14, अगर हम देखते हैं तो माइनस का 18 अगर देखते हैं। ठीक है, तो भैया 20 में 14 जोड़ेगा 18, 18 में 34 में 18 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 8 4 12 की 2 हासिल 3 4 और 1 5 52 और 52। और यदि हमने 13 में 34 जोड़ा तभी तो ये आया, तो 21 में हम इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 21 और 52। ये नंबर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब। ठीक है, 52 और ये करेंगे तो कितना आएगा दोस्त? 7 21 और ये यहाँ पर नज़र आएगा 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 2 गया 31। अगर 31 जोड़ दूँ 6 और 1 7, 4 3 7, क्या 77 ऑप्शन में है? वाह भाई क्या जानदार क्वेश्चन डाला हुआ है, मज़ा आ गया इस क्वेश्चन के अंदर। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल के अंदर आ जाएगा ना, आप बिल्कुल सोचने से उसको छोड़ दोगे, छोड़ के आ जाओगे, लेकिन छोड़ना नहीं है, हार नहीं मानी, अलग अलग तरीके से उसे देखना है। समय बहुत है पेपर के अंदर, लेकिन समय सारे क्वेश्चन में नहीं लगाना, कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं। यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, पहले मैंने गैपिंग देखी कितने की गैप थी भाई, प्लस माइनस का गैप चल रहा था। फिर मैंने और आगे को गैप देखा, मैंने कहा 3 और -7 के बीच में तो -10 का गैप है, फिर 20 का गैप है, -34 का गैप है। फिर मैंने देखा 10 का गैप, 14 का गैप, मैंने कहा 4 का गैप आ रहा है तो 18 करके देखता हूँ। 18 और इसको जोड़ा तो 52 आ गया, 52 में से इसको माइनस करा तो 31 आ गया प्लस का। भाई अगर प्लस का 31 आ गया तो अब जोड़ना था हमें, 46 में 31 जोड़े तो 77 आ गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हमेशा जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले वहाँ पर हमें गैपिंग देखनी होती। क्या देखनी होती? गैपिंग। फिर एक क्वेश्चन ऐसा जबरदस्त रखा हुआ है, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है 4, 11,
30 आ जाएगा, फिर 67 आएगा, 128। दोस्त यहाँ पर आप ध्यान देखेंगे ना, ये क्या है भाई, ये तो सारे के सारे मुझे नज़र आ रहे हैं स्क्वायर क्यूब के आसपास की चीज़ें नज़र आ रही, क्योंकि देखो 3 का क्यूब है ना, 3 का स्क्वायर और प्लस 3 है, 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब प्लस 3, भैया ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब प्लस 3, 2 का क्यूब 8 प्लस 3, ये 1 का क्यूब प्लस 3 है, तो इसका मतलब आंसर इसका आसानी से मिल गया। 4 का क्यूब प्लस 3, ये 5 का क्यूब 125 प्लस 3, अगला आ जाएगा 6 का क्यूब प्लस 3, 6 का क्यूब 216 प्लस 3, भैया 219 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ये कब आपको पता चलेगा भाई, मैंने देखा, मैंने कहा ये तो सारे क्यूब के आसपास के नंबर हैं भैया, ये क्यूब है, ये 8 के आसपास का है, ये 27 के आसपास का है, 64 के आसपास का है, 5 का क्यूब 125 के आसपास का, मैंने कहा ये 6 का, मुझे ये कैसे पता चला? प्रैक्टिस में, ठीक है। तो जैसे ही आप आगे को बढ़ेंगे आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। आप इसको रीजनिंग है, बहुत सारे तरीके से इनको कर सकते हो, कोई इसका फिक्स टाइप नहीं है भैया। 1 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं, और ये तो रीजनिंग, ये वाला जो सब्जेक्ट है ना, ये तो फेवरेट है एग्जामिनर का। ध्यान से देखना, क्वेश्चन कहता है डाइस, डाइस के बीच में मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहले देखो इसमें क्या कोई नंबर सेम दिख रहा है हमें? हाँ भैया 3 और 3 सेम दिख रहा है, तो 3 को ले लेते हैं। पहले ये वाले 3 को लेता हूँ। इस 3 के बाद क्या लिखा गया है? 1 लिखा गया है भैया। इस 1 के बाद क्या लिखा गया है? 2 लिखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ 3 है, इस 3 को ऐसे लिख दो। इस 3 के बाद क्या लिखा गया है? 4 लिखा गया है। इस 4 के बाद क्या लिखा गया है? 5 लिखा गया है, ठीक है। हमेशा अगर मैं इधर को चल रहा हूं तो इसमें भी इधर ही को चलना पड़ेगा मुझे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आएगी 3 के विपरीत क्या आएगी भैया? 1 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 3 तो नहीं हो सकता ना, तो एक नंबर छूट गया है 6, तो 3 के विपरीत 6 आएगा, क्योंकि एक पासे में 2 बार 3 आएगा क्या? नहीं आएगा भैया। 1 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 5, तो 3 के विपरीत क्या होगा? 6। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। ये डाइस का कॉन्सेप्ट ये रहेगा, बहुत बार डाइस कराऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो एक डाइस का पहले और करा देता हूँ। ये रहा डाइस का, ध्यान से देखना, इसमें कितनी चीज़ें हैं भैया। यहाँ देखो, मैंने कहा यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है, 2 क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है, ठीक हो गया। तो आप देखेंगे पहले 2 को लिया मैंने, 2 के बाद क्या लिखा गया है? 3 लिखा गया है। 3 के बाद क्या लिखा गया है? 1 लिखा गया है। इसी प्रकार यहाँ 2 लिखा है, 2 के बाद क्या लिखा है मेरे दोस्त? 4, 4 के बाद क्या लिखा है? 6। क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है? 4 के विपरीत क्या होगा मेरे दोस्त? 4 के विपरीत क्या है? 3 नज़र आपको आ रहा है। 4 के विपरीत क्या आ जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाइस के कॉन्सेप्ट हैं। ये रहा आज की क्लास का लास्ट 2 क्वेश्चन, बेहतरीन से क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को आप इग्नोर करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आकृति में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले कह रहा है कुल वर्गों की संख्या कितनी है भैया? टोटल स्क्वायर पूछ रहा है आपको कि गुरुजी तो स्क्वायर नजर ही नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्त इसको स्क्वायर मानो। टाइपिस्ट ने थोड़ी सी गलती कर दी, स्क्वायर है, ठीक है, आप मान के चलो। तो देखो जब क्या होता है 1 2 3 4 5, यहाँ कितने हैं? 1 2 3। जब रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं, जब रो डज नॉट इक्वल टू कॉलम, भैया नीचे को 5 है यहाँ को 3 है, बराबर नहीं है, तब हमें क्या करना होता है? इसका इंटू इससे कराना होता है, इसका इंटू इससे कराना होता है, ठीक है। और इसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3, भैया हमसे क्या पूछ रहा है? वर्ग पूछ रहा है ना, तो वर्ग के लिए 3 4 5 और 1 6 हो जाएगा। और यहाँ देखें 5 4 9 10 11 12 13 14 और ये 15 हो गया, 15 छक्का 90। भैया टाइपिस्ट ने ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, टाइपिस्ट ने चित्र में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। टाइपिस्ट ने थोड़ी सी चित्र में यहाँ पर क्या कर दी है? मिस्टेक कर दी है। अब मिस्टेक कैसे कर दी है भैया? 4 और 3 का जोड़ा बनाता तो ये आंसर आता, क्योंकि यहाँ तो 90 भी आंसर नहीं दिख रहा है मुझे भाई। कुल आयत तुम कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है। आप ऐसा मान के चलिए, जो मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ, इस वाली लाइन को मैं मिटा देता हूँ। ये वाली जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना दोस्त, ये नहीं होगी इसमें, ठीक है। ये वाली लाइन नहीं होनी चाहिए थी, तो जो इसके ऑप्शन थे ना उससे इसके आंसर आसानी से मिल जाते। अब देखो इसके आंसर कैसे मिलते हैं। देखो अब यहाँ, ओहो, यहाँ पर रफ नहीं करना है हमें, रफ हो गया तो पूरा मामला गड़बड़। अब देखो स्क्वायर निकालने का तरीका होता है, पहले 1 2 3 हो गया, ठीक है। मैंने आपसे कहा रो और कॉलम बराबर नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल नहीं है, तो उस समय कंडीशन इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे कर देते हैं। तो 4 3 तो 12 हो गया, प्लस 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया, प्लस 2 1 कम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 2। तो 12 6 18 और 2 20, ये कॉन्सेप्ट रहता है। कॉन्सेप्ट कब रहता है? ये वर्ग निकालने का कॉन्सेप्ट है जब रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है। मैंने आपसे ये कहा, आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने कहा ये बताओ भाई इसमें कितने हैं, है ना? 1 2 3 और 1 और 2। आप बोलोगे रो और कॉलम तो बराबर है नहीं, 3 दूनी कितना हो गया? 6, 2 1 कम 2, तो इसमें 8 होंगे टोटल वर्ग, ठीक है। अगर इसी में आयत पूछ दे, इसी में क्या पूछ दे? आयत, तो आयत निकालने का कॉन्सेप्ट अलग होता है मेरे दोस्त। आयत कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना, ठीक है। रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? 1 2 3 1 2
3 4 रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करना है, आपको इनको जोड़ देना है। 3 2 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। नीचे की ओर भी जोड़ देना है, 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। 10 गुणा 6 कितना होगा, 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे आज के बेहतरीन से क्वेश्चन। कितने आज क्वेश्चन हुए है ना, 11 12 13 क्वेश्चन आज कराए। थोड़ा समय लगा होगा, समय इसीलिए लग रहा है क्योंकि डायमंड बैच है। आपको उसके साथ साथ ना मेरे को कॉन्सेप्ट भी बताने हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना मेरी इस प्रैक्टिस बैच के बाद, किसी भी एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बैठ जाना, सीपीओ में बैठ जाना, सीएचएसएल में बैठ जाना, स्टेट के एग्जाम में बैठ जाना, आप कहीं भी रीजनिंग में मार नहीं खा सकते। बस लेकिन आपको मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहना है, क्योंकि इस डायमंड बैच के अंदर डायमंड आपको मिलने वाला है। और आपने डायमंड बैच पढ़ लिया तो आपको डायमंड बना के ये बैच छोड़ने वाला। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें चैनल को। पहली बार आए हुए हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।